ये बंदा बस एक पुरानी टेनिस बॉल लेकर दरवाजे के हैंडल पर हल्का सा दबाता है और अगले ही पल लाखों की कार खुल जाती है। इस चोर ने 3 दिन से कुछ नहीं चुराया था तो उसे लगा शायद कुछ बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन पूरी कार छान मारी। आखिर में बस ये सेंटर कंसोल स्क्रीन ही सबसे कीमती निकली। चोर खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था तो उसने जानबूझकर पीछे की सीट पर टॉयलेट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगा कार के दरवाजे अचानक लॉक हो गए। उसने पूरी ताकत लगा ली लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब चोर घबरा गया, फटाफट पीछे की सीट पर गया, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली कोई भी दरवाजा नहीं खुला। यहाँ तक कि डिक्की भी पूरी तरह लॉक थी। परेशान होकर हैंडल पकड़ लिया और पैरों से विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस चीज के आगे सब बेकार गया। अब चोर ने मजबूरी में अपना फोन निकाला, दोस्त को कॉल किया, लेकिन जैसे ही अपनी लोकेशन बताई दोस्त ने फोन काट दिया। तभी उसे समझ आया कि कार के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं है। इतनी बेकार मेहनत के बाद वो थक कर पानी पीने लगा। तभी देखा कि जिस दोस्त को उसने कॉल किया था वो सच में आ गया है, तो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन उम्मीद जल्दी ही टूट गई क्योंकि कार पर इतनी काली फिल्म चढ़ी थी कि बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। दोस्त ने उसे देखा ही नहीं तो वो चला गया। रात हो गई, प्यास के मारे वो बस कांच पर जमी नमी चाटने लगा। अब जब पूरी तरह हार मान चुका था तभी सीट के पीछे एक अखबार दिखा जिसमें लिखा था कि एक डॉक्टर की बेटी चोरी के दौरान मर गई थी। शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह एक मैसेज की आवाज से उठा जिसमें लिखा था कि सेंटर कंसोल स्क्रीन वापस लगा दे। उम्मीद की किरण दिखी तो फटाफट जैसा बोला गया कर दिया। उसे लगा तो दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली कुछ नहीं हुआ। फिर भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर से पीछे गया और कार के दरवाजे का पैनल जबरदस्ती उखाड़ दिया। अब जैसे ही दरवाजा तोड़ने वाला था अचानक कार के सिस्टम से फोन आ गया। उसने फटाफट कॉल उठाई और बोला गाड़ी अनलॉक कर दो यार। सामने वाले को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रही। फिर सामने वाले ने धमकी दी कि असली टॉर्चर तो अब शुरू होगा। फिर ऐसी से ठंडी हवा आने लगी। उसे लगा अच्छा है, तो जोश में आकर फिर दरवाजा तोड़ने की सोचने लगा। उसने औजार से थोड़ा सा गैप बनाया और हाथ अंदर डालने ही वाला था कि हाथ कट गया। अब पट्टी बांध ही रहा था कि ऐसी की हवा अचानक तेज हो गई। फटाफट अखबार और मैच से हवा का रास्ता बंद कर दिया। फिर भी ठंड के मारे कांपने लगा। अगली सुबह फिर कार सिस्टम ने उठा दिया। इस बार बोला 30 सेकंड के लिए सिग्नल जैमर बंद करूंगा, जल्दी से दोस्त को कॉल कर ले। उसने फटाफट दोस्त को फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया और फोन काट दिया। सामने वाले ने बोला कि वो डॉक्टर है और फिर कॉल काट दी। फिर एसी के वेंट से गैस निकलने लगी और उसने सूंघते ही बेकाबू होकर हंसना शुरू कर दिया। धुंधले में उसने देखा कि उसकी प्रेग्नेंट बीवी पास में खड़ी है। उसने बीवी से वादा किया था कि अब चोरी नहीं करेगा, लेकिन अब बीवी ने तलाक मांग लिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। तभी कार सिस्टम की आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। अब तो वो पूरी तरह थक चुका था और सामने वाले से गिड़गिड़ाने लगा कि छोड़ दो यार सॉरी। उसने बताए गए बटन को दबा दिया, सोचा था बच जाएगा, पर अगले ही पल सामने एक टाइम बम देखकर लड़का फिर पीछे की सीट पर गया और पेचकस से दरवाजे में छोटा सा छेद कर दिया। जब भी कोई बाहर से गुजरता वो जोर जोर से चिल्लाता, लेकिन हर बार आवाज लगता तो कार का सिस्टम इतना शोर मचाता कि कुछ सुनाई ही नहीं देता। और अब तो बम की उलटी गिनती भी शुरू हो गई। लड़के ने कैंची उठा ली, अब तो आर या पार की लड़ाई थी। बम खोखला निकला। डॉक्टर ने कहा इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा तुझे। अगले कुछ दिन जब लड़के को भूख लगी तो कागज की गोली खा ली, प्यास लगी तो अपनी ही संजीवनी पी ली। एक दिन डॉक्टर ने फिर कॉल किया और पूछा पिछले दिनों तुमने कत्ल क्यों किया था। लड़का एकदम कंफ्यूज था और तभी सामने वाले ने फोन काट दिया। उसी दिन उसे आखिरकार भागने का मौका मिल गया। 2 बंदों की नजर इस गाड़ी पर थी। दोनों ने औजार निकाले और ताला तोड़ने की तैयारी करने लगे। लड़का अंदर से जोश दिला रहा था, लेकिन बाहर वाले तो कच्चे निकले। न ताला खुला, ऊपर से भीड़ ने पकड़कर धो डाला। लड़का पूरी तरह टूट गया। सड़क पर एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर उसे अपनी बीवी की याद आ गई जो भी डिलीवरी के करीब थी। उसने सोचा चलो अब आखिरी खत लिख ही दूं, लेकिन तभी देखा पेन पर तो बीवी की दवा का नाम लिखा है। फिर उसे याद आया हर बार फोन पर आईसीयू लिखा होता था और इन अखबारों में डॉक्टर की बेटी की खबरें छपी थी। लड़के को अब सब समझ आ गया, ये सब डॉक्टर ने जानबूझकर छोड़ा था। कुछ वक्त पहले उसकी बेटी टॉप कॉलेज में सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन कार में रखा लैपटॉप और एडमिशन लेटर चोरी हो गया। आखिर में बेटी ने खुदकुशी कर ली और चोर कोई और नहीं वही था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी वजह